हरिओम तत्सत। सादर नमस्कार। एक विभूति, एक महान व्यक्तित्व और एक योग साधक महर्षि पतंजलि के नाम से कौन परिचित नहीं होगा। लेकिन ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं जिनको महर्षि पतंजलि का संपूर्ण जीवन परिचय की जानकारी हो। गोरक्षनाथ और महर्षि पतंजलि ये दोनों को योग में सर्वाधिक योग्य और अद्भुत कह सकते हैं कि इनका समावेश है। आज हम लोग अपने अध्ययन में महर्षि पतंजलि के जीवन परिचय पढ़ेंगे। योग के विषय में चल रही अनेकानेक चर्चा जो कि हम लोग पहले भी काफ़ी सारे वीडियो इसके ऊपर देख चुके हैं। इसमें अनेक ऋषि, विचारक, सिद्ध और चिंतक शामिल हैं और उनमें सबसे यदि कोई प्रासंगिक नाम है तो वह है महर्षि पतंजलि और दूसरे वह व्यक्ति हैं गोरक्षनाथ। इन दोनों ही योगियों के नाम आप यदा कदा जरूर ही सुने होंगे। इन योगियों की कृतियाँ और उपलब्धियाँ शब्दों में समाहित नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी आज यह एक प्रयास है कि पतंजलि योग दर्शन को देने वाले महर्षि पतंजलि और हठ योग में काफ़ी योगदान देने वाले महर्षि गोरक्षनाथ की भी हम लोग जीवन परिचय पढ़ेंगे, परंतु आज नहीं बल्कि आने वाले वीडियो में इसी प्लेलिस्ट में आपको गोरक्षनाथ का भी जीवन परिचय मिल जाएगा। लेकिन आज हम लोग मुख्य रूप से महर्षि पतंजलि का जीवन परिचय देखेंगे। यह योग के प्राचीनतम संग्रहकर्ता और योग को व्यवस्थित क्रम में लाने वाले पहले व्यक्ति पतंजलि के जीवन पर प्रकाश डालना अति आवश्यक है। यूँ कहा जाता है कि महर्षि पतंजलि के पहले योग बिखरा हुआ था, लेकिन जब महर्षि पतंजलि ने इसको समेट करके अपने 4 पदों में और मुख्य रूप से अष्टांग योग को जनता जनार्दन के सामने रख करके एक समाज में महत्वपूर्ण योगदान करके योग को जो बिखरा हुआ था उसको निखार दिया, उसको एक जीवंत और जीवन जीने की कला बना करके समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो यह हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम उनके जीवन से अवश्य ही परिचय प्राप्त करें। हम पहले ही यह बता देना उचित समझेंगे कि पतंजलि के विषय में उपलब्ध सामग्री लगभग ना के बराबर है। उनके विषय में बहुत कम विवरण हमें उपलब्ध ग्रंथों में मिलता है। उनका जीवन परिचय तो बड़ा ही संशयग्रस्त विषय है, क्योंकि विभिन्न विद्वान उनके जीवन परिचय को लेकर के एक मत नहीं है। इसकी यह वजह है कि ऐतिहासिक दृष्टि से पतंजलि के विषय में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। फिर भी एक कोशिश है कि जहाँ तक जो कुछ स्पष्ट हो सके वहाँ तक हम लोग जरूर अध्ययन करें, जानकारी प्राप्त करें। यदि जन्म, समय और काल की बात करें तो चूंकि पहले ही हम लोग यह व्याख्या कर चुके हैं कि कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनके जन्म समय के विषय में उपलब्ध सारी सामग्री स्पष्ट न होने के कारण दंत कथाओं और किंवदंतियों के आधार पर अथवा प्रचलित तथ्यों के आधार पर कुछ तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत जरूर की जा सकती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि पतंजलि का जन्म ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में हुआ था, परंतु अधिकांश विद्वान इसे 2 से 3वीं शताब्दी में मानते हैं। आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि पतंजलि के काल निर्धारण में सभी विद्वान एक मत नहीं है। इसी कारण यह स्थिति 4-5 शताब्दी पूर्व तक की बताई जाती है। पतंजलि के समय कई हजार वर्ष पूर्व होने के साथ उपलब्ध सामग्री का भी अभाव है, जिस कारण विद्वानों के लिए यह निर्णय करना कठिन है कि उनका निश्चित काल कौन सा है।
आपको बता दें कि यह सब जानकारी इस वजह से भी स्पष्ट नहीं हो पाई क्योंकि हमारे इतिहास में पतंजलि नाम के अन्य व्यक्ति भी काफ़ी प्रसिद्ध हुए, जिनके कारण यह निश्चित कर पाना असंभव सा प्रतीत होता है कि योग सूत्र के प्रणेता पतंजलि को किस कालखंड में रखा जाए। साथ ही यह भी आश्चर्यजनक तथ्य है कि सभी पतंजलि एक दूसरे से काफ़ी समानताएं भी रखते हैं। हालांकि यहाँ पर हमारा कार्य उपलब्ध सामग्री की विवेचना करना नहीं है, तथापि जो सामग्री उपलब्ध हुई है उसे आपके समक्ष व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास है। पतंजलि के जन्म से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि पतंजलि के नाम की ओर यदि ध्यान दें तो नाम का विश्लेषण करें तो पतंजलि का एक अर्थ हुआ कि जो अंजलि में गिरा हो। अतः एक प्रचलित कथा के अनुसार एक ब्राह्मण नदी तट पर संध्या बंदन के क्रम में जब अंजलि भरकर सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, तभी कोई नवजात शिशु आकाश मार्ग से उसकी अंजलि में आकर गिरा, जिससे बाद में इस ब्राह्मण ने उस शिशु का पालन पोषण किया और उसे पतंजलि नाम दिया। यह तथ्य इतना विश्वास करने योग्य तो आज के आधुनिक समय और वैज्ञानिक समय में नहीं है, परंतु फिर भी प्रचलित कथाओं में इसकी बहुत प्रसिद्धि है। एक दूसरी कथा के अनुसार पतंजलि को भगवान शेषनाग का अवतार बताया जाता है। कथा कुछ इस प्रकार से मिलती है कि भगवान पतंजलि अपने शिष्यों को पर्दे के पीछे बैठकर पढ़ाया करते थे ताकि शिष्यगण उनका भौतिक देह, जो कि आधा मनुष्य और आधा सर्प का था, कुछ इस प्रकार से उसको देख करके भयभीत ना हो जाएं। पतंजलि ने यह आदेश भी दे रखा था कि कोई भी उस पर्दे को नहीं उठाएगा, परंतु उत्सुकतावश एक शिष्य ने उपदेश के समय पर्दे को धीरे से उठा दिया और जोर से चिल्लाया, ओह 1000 फन वाला नाग। इस पर पतंजलि बहुत क्रोधित हुए और सभी को श्राप दे दिया। इस प्रकार यह कथा आगे चलकर कई प्रकार से सुनाई जाती है। इससे यह भी बताया जाता है कि शंकराचार्य के दादा गुरु गौड़पाद पतंजलि के ही शिष्य थे। यह सारी जानकारियाँ विभिन्न ग्रंथों में अस्पष्ट रूप से मिलती है। फिर भी यदि आप कभी दक्षिण भारत की यात्रा पर जाएं, तो वहां आपको कुछ विशेष मंदिर में भगवान पतंजलि की मूर्ति मिलेगी, जो आधि सर्प एवं आधि मनुष्य रूपधारी है। इस प्रकार पतंजलि को शेषनाग के अवतार के रूप में भी जाना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि पतंजलि का जन्म कश्मीर में नागू जाति के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इस कारण भी उन्हें शेषनाग का अवतार कहा जाता है। आप यदि कभी कश्मीर जाएंगे तो देखेंगे कि ये ब्राह्मण परिवार आज भी नाग देवता की उपासना करते हैं। नाग देवता की उपासना करने के कारण भी प्रचलित मान्यताओं में पतंजलि को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। संभवतः पतंजलि अपने में सबसे श्रेष्ठ विद्वान और सम्मानित रहे होंगे, इस कारण ऐसा बाद प्रचलन में आया होगा। पतंजलि के जीवन से संबंधित बहुत से रोचक तथ्य हमको मिलते हैं, जिसके कारण उनका जीवन भारतीय इतिहास में एक योगी के रूप में सामने आता है। एक ऐसा योगी जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी हो। इसी कारण उसकी प्रशंसा में भारतीय इतिहास में जगह जगह अनेक प्रकार के तथ्य सामने आते हैं। आगे हम देखते हैं कि पतंजलि को कोई विद्वान गो नर्दीय बताकर गोंडा का निवासी बताने का प्रयास करते हैं। गोंडा जिला आजकल उत्तर प्रदेश में है। इसी प्रकार कुछ लोगों का मानना है कि पतंजलि सुंग वंशीय राजा पुष्यमित्र सुंग के राज पुरोहित तथा राजगुरु थे। कुछ उनका संबंध तमिलनाडु से भी जोड़ते हैं और बताते हैं कि प्रसिद्ध तिरुमंदिरम ग्रंथ के लेखक पतंजलि ही थे। इन सभी तथ्यों को स्पष्ट प्रमाणित नहीं किया जा सकता, बस सभी तथ्य प्रचलित मान्यताएं, शिलालेख आदि से प्राप्त सामग्री के आधार पर जुटाए गए हैं। इसलिए अभी भी पतंजलि विद्वानों के बीच में बहस का विषय बने हुए हैं। पतंजलि का व्यक्तित्व पर अब ध्यान दें तो अब हम समझ चुके हैं कि पतंजलि से संबंधित सभी जानकारियां प्रचलित मान्यताओं के आधार पर सामने आती है। यदि आप कुछ ग्रंथों के संदर्भ में देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह पतंजलि के बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्तित्व की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। यहाँ तक कि उनकी भगवान के रूप में स्तुति की गई है। जैसे राम भद्र दीक्षित के द्वारा रचित पतंजलि चरित्र में कुछ इस प्रकार वर्णित किया गया है। योगेन चिंतस्य चितस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन
यो पारोक्तम प्रवरम मुनिनाम पतंजलि प्रांजलि दानातो अस्मि। अर्थात उन पतंजलि मुनि को हमारा नमस्कार है जिन्होंने योग दर्शन के द्वारा चित्त शुद्धि, व्याकरण महाभाष्य के द्वारा वचन की शुद्धि और आयुर्वेद के द्वारा शरीर की शुद्धि का उपाय बताया। जैसा कि आपको पहले भी बता आए हैं कि विद्वानों के बीच कई पतंजलि नामक व्यक्तियों की प्रसिद्धि है। इसी संदर्भ में यहाँ बता दें कि एक ही पतंजलि द्वारा पाणिनि की अष्ट अध्यायी पर महाभाष्य लिखा गया, जो कि संस्कृत व्याकरण का विस्तृत एवं बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उन्हीं के द्वारा आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता का पुराना स्वरूप गढ़ा गया, जो बाद में चरक द्वारा कुछ परिवर्तन कर सामने आया और योग सूत्र की रचना की, जिसे हम सभी पातंजल योग सूत्र के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार पतंजलि के विषय में उपलब्ध जानकारियों में आपने स्वयं देखा कि किस प्रकार प्रचलित कथाओं, पारंपरिक किंवदंतियों के आधार पर पतंजलि के व्यक्तित्व की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें कुछ भी स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं और कुछ भी अंतिम सत्य कहलाने योग्य भी नहीं है। पतंजलि का कर्तृत्व उन्होंने क्या किया तो आपको पहले ही बताए हैं कि पतंजलि द्वारा 3 प्रमुख कृतियां प्रकाश में आई। पहली आयुर्वेद के ग्रंथ के रूप में, दूसरी व्याकरण के रूप में और तीसरी योग सूत्र के रूप में। यहाँ हम योग के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए योग सूत्र का सामान्य परिचय देना ही उचित होगा। योग सूत्र की रचना पतंजलि ने की। वास्तव में पतंजलि इसके मूल लेखक नहीं थे, अपितु उन्होंने बहुत सी प्रचलित योग पद्धतियों को एक जगह एकत्रित कर उसे एक सुव्यवस्थित रूप दिया। बाद में इसी को पतंजलि योग सूत्र के रूप में जाना जाने लगा। पतंजलि ने इस ग्रंथ को 4 भागों में विभक्त किया। पहला भाग समाधिपाद कहलाता है, जिसमें योग के आधार पर भूत सिद्धांतों की चर्चा की गई है। दूसरा भाग साधन पाद है, जिसमें अभ्यास पक्ष पर विचार किया गया है। इसी भाग में अष्टांग योग का भी वर्णन है। इसके बाद योग अभ्यास के दौरान होने वाले लाभ एवं सिद्धियों की चर्चा विभूतिपाद के अंतर्गत की गई है। अंतिम भाग कैवल्यपाद है, जिसके अंतर्गत योग के चरम लक्ष्य कैवल्य की विस्तृत चर्चा की गई है। योग सूत्र की सूत्रात्मक विषय वस्तु को विस्तार से समझने के लिए विभिन्न विद्वानों ने इस पर टीका लिखी, जिसमें सर्वप्रथम व्यास जी का टीका सर्वाधिक प्रचलित है। इसके अतिरिक्त वाचस्पति मिश्र, विज्ञान भिक्षु, भोजराज आदि ने भी योग सूत्र पर अपनी अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत की, जिनके माध्यम से पतंजलि के सूत्रात्मक ग्रंथ को समझने में आसानी रहती है। इस प्रकार हमने यह भी देखा है कि महर्षि पतंजलि के द्वारा ही प्रणीत अष्टांग योग, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग बताए गए हैं। और पतंजलि के द्वारा प्रदत्त यह अष्टांग योग जीवन जीने की एक बहुत ही विधिवत और संपूर्ण कला है, एक उत्तम दर्शन है। इस तरह से ये रहा हमारा पतंजलि का एक छोटा सा जीवन परिचय। अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे गोरक्षनाथ का जीवन परिचय। हठ योग परंपरा के प्रारंभिक गुरुओं में शिरोमणि गुरु गोरक्षनाथ के जीवन पर जब हम चर्चा करते हैं तो महर्षि पतंजलि के जीवन के तरह ही गोरक्षनाथ के जीवन पर भी कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती, किंतु लोक कथाओं में गोरक्षनाथ का वर्णन इतना हुआ है कि उनके विषय पर काफ़ी कुछ ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। परंतु लोक कथाएं देश काल के अनुसार बदलती रहती है, जिस कारण से गोरक्षनाथ पर कुछ भी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। किंतु यहाँ पर आपके ज्ञान में अभिवृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गोरक्षनाथ पर जो कुछ भी विद्वान द्वारा एक मत होकर कहा गया है उसे प्रस्तुत किया जा रहा है।
जैसा कि आपने पतंजलि के विषय में सुना कि उनके जन्म समय और स्थान के विषय में अस्पष्ट जानकारी उपलब्ध होती है, ठीक उसी प्रकार से गोरक्षनाथ के विषय में भी उनके जन्म स्थान और जन्म समय को लेकर केवल अनुमान ही मिलते हैं। कहीं पर भी कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती जिसके आधार पर उनके विषय में कुछ निर्णय किया जा सके। कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी ईसावी में शंकराचार्य के बाद सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में गोरक्षनाथ ने अपने योग मार्ग का प्रचार प्रसार किया। आपको आश्चर्य होगा कि जो साक्ष्य हमको गोरक्षनाथ के विषय में मिलते हैं उनके अनुसार गोरक्षनाथ 10वीं शताब्दी ईस्वी से 17वीं शताब्दी ईस्वी तक विद्यमान थे। एक योगी होने के कारण यह असंभव तो नहीं, परंतु फिर भी किसी निश्चित अवधि का स्पष्ट उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता। उन पर लिखे गए ग्रंथों में उनका जन्म गोदावरी के तट पर स्थित चंद्रगिरी नामक स्थान पर बताया जाता है। यह स्थान महाराष्ट्र के नासिक के पास मिलता है। कुछ संदर्भों में तो यहाँ तक उल्लेख मिलता है कि गोरक्षनाथ सतयुग में पंजाब के पेशावर में, त्रेता युग में गोरखपुर, द्वापर युग में द्वारका और कलयुग में काठियावाड़ की गोरख मंडी में उत्पन्न हुए थे। ऐसी पारंपरिक बातों पर विचार करें तो यह अनुमान लगता है वे अमर योगी के रूप में हर युग में विद्यमान रहे और अपने योग बल और उपदेशों के माध्यम से लोगों को दिशा देते रहे। कुछ मान्यताओं के अनुसार हम पाते हैं कि वे हरियाणा में उत्पन्न हुए और उसके बाद नेपाल चले गए। जीवन का अधिक समय इन्होंने नेपाल में ही व्यतीत किया, जिस कारण आप आज भी देखेंगे कि नेपाल में प्रचलित सिक्कों में गुरु गोरक्षनाथ का नाम बड़े सम्मान के साथ लिखा मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोरक्षनाथ पर प्रचलित मान्यताओं और किंवदंतियों के आधार पर जो भी जानकारी मिलती है वह स्पष्ट है। एक नेपाली कथानक के आधार पर तो यह बताया जाता है कि एक निर्धन ब्राह्मण के यहाँ कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन अचानक से एक अवधूत उनके द्वार पर भिक्षा के लिए आया और ब्राह्मण की पत्नी ने अपना सारा दुख उस अवधूत के समक्ष रखा। तब अवधूत ने उसे कुछ भस्म अभिमंत्रित करके दी और उसे खाने के लिए कहा। अवधूत के जाने के बाद ब्राह्मणी ने कुछ भस्म खा ली और कुछ को घर के पीछे गोबर के ढेर में डाल दिया। लगभग 12 वर्ष बाद अवधूत जब पुनः ब्राह्मणी के घर आए तो उसने पूरा विवरण बताया। अवधूत ने ऊंचे स्वर में जैसे ही गोरक्षनाथ का नाम लिया तो गोबर की ढेरी से एक 12 वर्ष का बालक सामने आ गया और अवधूत उसे अपने साथ ले गए। वो अवधूत कोई और नहीं मत्स्येंद्र नाथ थे, जो बाद में गोरक्षनाथ के गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुए। मत्स्येंद्र नाथ के संरक्षण में ही गोरक्षनाथ ने कई योग विद्याएं, योग साधनाएं की और असंख्य सिद्धियां अर्जित की। हमारे देश में एवं नेपाल के कई अन्य स्थानों में भी गोरक्षनाथ से संबंधित स्थान मिलते हैं, जिन्हें कई बार गोरक्षनाथ के नाम, जन्म स्थान या तपह स्थली से भी जोड़ा जाता है। इस प्रकार गोरक्षनाथ के विषय में भी हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती, जिसके आधार पर हम उनके जन्म स्थान और जन्म समय की निश्चित कुछ पता बता पाए। गोरक्षनाथ की परंपरा की बात करें तो यह योग परंपरा के गुरु, वैसे तो हम आपको बता चुके हैं कि गोरक्षनाथ का संबंध नाथ परंपरा से है, जिसमें मत्स्येंद्र नाथ को उनका गुरु बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोरक्षनाथ पहले बौद्ध धर्म के तांत्रिक संप्रदाय वज्रयान से जुड़े थे, परंतु बाद में नाथ सिद्धों की परंपरा में आ गए। गोरक्षनाथ का नाम कई संप्रदायों एवं परंपराओं की सूची में मिलता है। इस कारण यह अनुमान लगाना कठिन है कि वह किस संप्रदाय या परंपरा से जुड़े थे। नाथ सिद्धों की परंपरा में जिन 9 नाथों का वर्णन मिलता है, गोरक्षनाथ उनमें भी एक हैं। 9 नाथों के नाम इस प्रकार है। आदिनाथ, जो भगवान शंकर के स्वरूप हैं, मत्स्येंद्र नाथ, जालंधर नाथ, गोरक्षनाथ, चरपटीनाथ, कानिफानाथ, चौरंगीनाथ, भर्तृहरिनाथ, गोपीचंद्रनाथ। नाथ संप्रदाय और साहित्य से जुड़े विभिन्न ग्रंथों में इस नामों में कई सारे अंतर मिलते हैं, परंतु फिर भी गोरक्षनाथ का नाम सभी जगह एक निश्चित स्थान एवं क्रम में मिलता है। गोरक्षनाथ को साक्षात शिव का अवतार भी बताया जाता है।
मान्यताओं में तो कई जगह उनकी मूर्ति या चित्र का स्वरूप लगभग शिव के समान ही मिलता है। यदि इसके विस्तार में जाएंगे तो पता लगेगा इनकी परंपरा में विभिन्न सिद्धों का संबंध अलग अलग संप्रदायों से जोड़ा जाता है। जैसे गोरक्षनाथ जो पहले वज्रयानी थे, बाद में नाथ और हठ योग आदि संप्रदाय के प्रचारक बने। मत्स्येंद्र नाथ कौल मार्गी थे जो कि एक तांत्रिक संप्रदाय विशेष है। चरपटी नाथ का संबंध भी रसेश्वर नाम के तांत्रिक संप्रदाय से था। कई जगह इन सिद्धों का संबंध कपालिक, अवधूत, कारुणिक आदि संप्रदायों से भी जोड़ा जाता है। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाएंगे कि जिस समय नाथ योग या नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार हो रहा था, उसी समय बहुत से अन्य संप्रदाय भी विकसित हो रहे थे। इन संप्रदायों में अधिकतर बौद्ध धर्म से संबंधित थे, जो बाद में अपना प्रभाव नाथ सिद्धों की परंपरा में छोड़ गए। इनके साथ साथ आप देखेंगे कि नाथ साहित्य में कई सारी तांत्रिक मान्यताओं को भी शामिल किया गया है, जिस कारण यह संप्रदाय कभी कभी एक तांत्रिक संप्रदाय के रूप में दिखाई देता है। नाथ संप्रदाय के उद्गम और विकास का सही निर्धारण कर पाना बहुत कठिन है। विभिन्न विद्वानों का इस पर मतभेद है। अतः सार रूप में यह कहा जा सकता है कि नाथ संप्रदाय जिससे कि योगी गोरक्षनाथ का संबंध है, इनका उद्भव कई सारे संप्रदाय एवं परंपराओं के मिश्रण से हुआ होगा। गोरक्षनाथ के योग मार्ग पर थोड़ा सा प्रकाश डालें तो गोरक्षनाथ से संबंधित साहित्य भी बहुत स्पष्ट नहीं है। बहुत से ऐसे ग्रंथ मिलते हैं जिनके लेखक या मार्गदर्शक गोरक्षनाथ कहलाते हैं। इस स्थिति पर भी कई ग्रंथों को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। फिर भी आप यदि हठ योग के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि अधिकतर ग्रंथों को आधार गोरक्षनाथ की शिक्षाएं हैं। उनके द्वारा जिस मार्ग की शिक्षा दी गई वही आगे चलकर हठ योग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हठ योग के साथ साथ उनकी मूल परंपरा जिससे वे जुड़े थे, उसमें भी योग पद्धतियों का विकास हुआ, जिसे हम नाथ योग के नाम से जानते हैं। वस्तुतः यदि देखा जाए तो योग का आदि प्रवर्तक शिव को माना जाता है और नाथ संप्रदाय भी अपने इष्ट देव के रूप में शिव की पूजा करता है। शिव को पौराणिक ग्रंथों में योग गुरु आदि योगी की उपमा दी गई है। समय के साथ साथ सभी शैव संप्रदाय जो कि शिव से संबंधित थे, उनमें योग का कुछ न कुछ स्वरूप देखने को मिलता है। इसी प्रकार नाथ संप्रदाय में भी हमें योग के विभिन्न पक्ष देखने को मिलते हैं, जिनका प्रचार प्रसार स्वयं गोरक्षनाथ ने ही किया था। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग बीज, गोरक्ष शतक, गोरक्ष पद्धति आदि ग्रंथों के रचयिता गोरक्षनाथ बताए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से ग्रंथ गोरक्षनाथ द्वारा लिखित बताए जाते हैं, परंतु अधिकतर ग्रंथ इस संबंध में विवादास्पद हैं। हठ योग प्रदीपिका, हठ रत्नावली, घेरन संगीता, अमरौध शासनम जैसे कई सारे यौगिक ग्रंथों का श्रेय भी गोरक्षनाथ की शिक्षाओं को दिया जाता है। गोरक्षनाथ की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार उन्हीं के शिष्यों ने विभिन्न माध्यमों से किया। मुख्य रूप से गोरक्षनाथ की शिक्षाओं को योग मार्ग के रूप में ही देखा जाता है। गोरक्षनाथ ने अपने योग परक ग्रंथों में हठ योग की शिक्षा पर बल दिया। उनके अनुसार शरीर में विद्यमान 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने का एकमात्र उपाय हठ योग है, जिसमें मुख्य रूप से शरीर शोधन के लिए षटकर्म बताए गए हैं। षटकर्म के माध्यम से नाड़ियों एवं शरीर के विभिन्न स्थानों को एकत्र मल का निष्कासित होना बहुत आवश्यक है। यह सारी विधियां हठ योग में बहुत गोपनीय रखी गई है, अतः इन सब के लिए कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसके बाद शरीर को किसी एक स्थिति में स्थिर रखने के लिए आसनों का विवेचन किया गया है, जिनके माध्यम से शरीर को स्थिर और पूर्ण रूप से स्वस्थ रखा जा सके। आसन के बाद शरीर की विशेष स्थितियों को मुद्रा के नाम से बताया गया है, जिनका शरीर के आंतरिक एवं बाह्य अंगों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। आसन और मुद्राओं की चर्चा करने के बाद प्राणायाम की चर्चा विस्तार से की गई है।
वस्तुतः यदि आप देखेंगे तो गोरक्षनाथ की योग पद्धति प्राण साधना पर केंद्रित है। हमारे शरीर में स्थित विभिन्न शक्ति केंद्रों का संचालन प्राण के माध्यम से होता है। इन केंद्रों की जागृति के लिए प्राणायाम को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इन सभी अभ्यासों के साथ साथ नादो आसना या नादानुसंधान पर भी गोरक्षनाथ ने विस्तार से चर्चा की है। गोरक्षनाथ के अनुसार हमारे सूक्ष्म शरीर में निरंतर एक सनातन नाद चलता रहता है, जिसे सुनने के लिए विभिन्न अभ्यास गोरक्षनाथ ने अपने ग्रंथों में बताए हैं। इन अभ्यासों के माध्यम से उस निरंतर एक चल रहे सूक्ष्म नाद को सुना जा सकता है और कई महत्वपूर्ण सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। कुंडलिनी जागरण का भी गोरक्षनाथ ने बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। यह स्थिति हमारे सूक्ष्म शरीर से संबंधित है। कुंडलिनी का विषय गोरक्षनाथ की योग पद्धति में रहस्यात्मक है। हमारे शरीर में 6 चक्रों की स्थिति बताई गई है। इन चक्रों का जागरण होने पर मानव शरीर एक शक्ति पुंज बन जाता है और मनुष्य में असीमित शक्ति और सिद्धियां आ जाती है। इसके लिए गोरक्षनाथ गुरु की कृपा को आवश्यक मानते हैं। उनके अनुसार यदि कोई समर्थ गुरु चाहे तो अपने शिष्य की कुंडलिनी शक्ति जागरण अपनी केवल कृपा दृष्टि के माध्यम से कर सकते हैं। इस कारण यह गोरक्षनाथ की योग पद्धति का मुख्य विषय है। इसके अंतर्गत सभी योगाभ्यास आ जाते हैं, क्योंकि गोरक्षनाथ के अनुसार मनुष्य जीवन से मुक्ति के लिए कुंडलिनी जागरण बहुत आवश्यक है। कुंडलिनी जागरण के बाद ही जीवन के अनसुलझे रहस्यों को जाना जा सकता है। यहाँ हम प्रस्तुत चित्र के माध्यम से अपने सूक्ष्म शरीर में विद्यमान 6 चक्रों की स्थिति को देख सकते हैं। इस प्रकार गोरक्षनाथ के जीवन को अपने समझा। अब उम्मीद करते हैं कि गोरक्षनाथ के जीवन एवं उनकी योग पद्धति को और ज़्यादा जानने के लिए उनके विभिन्न ग्रंथों का भी अध्ययन आप करेंगे और ज्ञान अर्जित करेंगे। उसे परमार्जित योग परंपरा का विषय बतलाया गया है। अर्थात अभी हम लोगों ने पतंजलि एवं गोरक्षनाथ के जीवन और उनके योग मार्ग के विषय में जाना। हालांकि दोनों ही योगियों के जीवन पर कुछ भी बहुत स्पष्ट तो नहीं मिलता है, किंतु लोक मान्यता और इन दोनों योगियों को इतना प्रसिद्धि देखकर जन जन को इनके विषय में कुछ न कुछ पता होना ही चाहिए। जहाँ पतंजलि ने योग को एक अनुशासित रूप दिया, वहीं गोरक्षनाथ ने हठ योग को व्यवस्थित और लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। पतंजलि के बारे में सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि वह व्यक्ति संस्कृत, आयुर्वेद और योग इन तीनों विद्याओं में पारंगत थे। उस विद्वान ने संस्कृत, आयुर्वेद और योग के क्षेत्र में अतुल्य साहित्य प्रदान किया, जिससे ये तीनों विद्याएं समृद्ध हो सकीं। वहीं दूसरी ओर गोरक्षनाथ ने हठ योग को लोकप्रिय बनाने के लिए शरीर को माध्यम बनाया और बताया कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो व्यक्ति तप माध्यम से हठ योग के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। गोरक्षनाथ और पतंजलि दोनों में एक समानता नजर आती है और वह है किसी एक योग पद्धति को विशिष्ट रूप में विकसित करने का प्रयास। पतंजलि ने जहाँ अष्टांग योग को प्रमुखता दी, वहीं गोरक्षनाथ हठ योग को केंद्र में रखते हुए कार्य करते रहे। कुछ भी हो, परंतु दोनों ही योगियों ने भारतीय योग परंपरा और साहित्य को विकसित किया और एक अनुशासित रूप में हमें दिया, जिससे योग और उनकी अन्य शाखाओं को समझना हमारे लिए इतना सरल हो सका। तो आज यहीं तक। इस प्रकार से आज हम लोगों ने महर्षि पतंजलि और महर्षि गोरक्षनाथ की जीवन परिचय से हम लोग परिचित हुए और गोरक्षनाथ के योग मार्ग तो हम लोगों ने देखा ही। नाथ संप्रदाय के कुल 9 जो है गुरु के बारे में हम लोगों ने देखा और गोरक्षनाथ अन्य संप्रदायों से भी किस प्रकार संपर्क रखते थे। गोरक्षनाथ किस तरह से जो है जन्म लिए और फिर
पतंजलि के बारे में भी पतंजलि का हम लोगों ने देखा कि कितना ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने आयुर्वेद और व्याकरण, संस्कृत व्याकरण और योग सूत्र उन्होंने दिया। योग सूत्र में भी उन्होंने 4 पाद दिए, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद और समाधि पाद। साथ में ही अष्टांग योग हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस तरह से हम लोगों ने आज पतंजलि और गुरु गोरक्षनाथ के बारे में काफ़ी कुछ देखा। आज यहीं तक, फिर हम लोग किसी नए वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ मिलेंगे। आज यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार। आपका जीवन सुखी हो, सबल हो और सुव्यवस्थित हो। धन्यवाद, नमस्कार।